अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस व्लॉग और 100 सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन को करते हैं स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेलिब्रेशन जिनका मैंने आपको बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार करवाया था। मैं जो है वो समझ सकती हूँ कि आप लोग कितनी बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। तो ये है जी उस व्लॉग के लिए और उन सेलिब्रेशंस की कुछ प्रिपरेशंस की वीडियो। तो आज मैं बना रही थी चॉकलेट कप केक्स। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो ये मुझे कप केक मोल्ड है, हमारे पास स्पैचुलास थे और ये मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर को थोड़ा सा जो है वो मैंने क्रश कर लिया था और ये पाउडर बना लिया था इसका। और यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, 2 एग्स मैंने यूज़ किए हैं, 1/3 कप मैंने ऑयल का यूज़ किया है और 1.5 कप ऑयल का और 1/3 कप मिल्क एंड कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने यूज़ किया यहाँ पे बेकिंग पाउडर की और बेकिंग सोडा की एंड 1 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया यहाँ पे बेकिंग पाउडर की। तो ये हैं जी सारे इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं एंड पे मेंशन भी स्क्रीन पे कर दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं मैनेज। उसके बाद यहाँ पे मैंने कप केक मोल्ड जो था उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसके अंदर मैं लगा दूंगी 1 बाय 1 सारे कप केक पेपर्स, ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद इस मोल्ड की इस ट्रे को हम रेडी करके एक साइड पे रख लेंगे और उतनी देर में हम जो है वो इसका बैटर और मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्स जो है वो रूम टेम्परेचर लिए हैं। आपने फ्रिज से निकाल के इनको 1 घंटा पहले बाहर रख देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और उसके बाद आपने इनको यूज़ करना है। अगर आप कुछ भी बेक कर रहे हैं तो उसके लिए हर चीज़ का रूम टेम्परेचर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप कि आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, बाउल्स हैं, स्पून्स हैं, हर चीज़ कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्मी कंसिस्टेंसी में मैंने शुगर और एग्स को बीट कर लिया है और यहाँ पे मैं साइड पे जो भी ड्राई मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैं मिक्सअप कर लूँगी। और ये सब चीज़ें मैंने पहले से स्ट्रेन करके और छान के रखी हुई हैं। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है, बेकिंग में हमेशा हर चीज़ को छान के इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स वगैरह ना बने और बहुत ही जो है वो अच्छी क्वालिटी हो और केक या कप केक्स जो है वो अच्छी तरह से राइज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऑयल मैंने ऐड किया है उसको मिक्स किया और मैंने यहाँ पे 4 बैचेस में इस वेट इंग्रेडिएंट्स और वेट मिक्सचर को ऐड किया था। और यहाँ पे जो है वो आपको केक्स की तरह कट एंड फोल्ड मेथड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कप केक्स बना रहे हैं तो आप इजीली इनको जो है वो बीटर की मदद से या हैंड मिक्सर की मदद से आप इजीली इसको मिक्सअप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जो है वो इसका बैटर फ्लफ डाउन नहीं होगा, बल्कि अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे आप दूध भी ऐड कर दिया था। मिल्क मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया था तो वो मैंने सबसे लास्ट पे और एंड पे ऐड किया है। और यहाँ पे जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये इस तरह सा कुछ मिक्सचर जो है वो बैटर रेडी हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को जो है वो इसको स्पैचुला से मिक्स करके भी दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने किस तरह की रखनी है। कप केक्स का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी में होता है एज़ कम्पेयर टू केक्स, तो आपने इसको इस तरह से रखना है। उसके बाद जी अब आपने वही मोल्ड ले आना है जो मैंने रेडी किया था, तो आप लोगों ने भी करके रख लेना है और बाय वन हमने इन कप्स को जो है वो फिलअप कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, तो आप अगर 1 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपके 12 कप केक्स जो हैं वो रेडी होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 12 कप केक्स रेडी किए थे। पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था और कप केक उसमें रखे हुए और 25 मिनट्स में ही ये बिल्कुल बेक हो चुके थे। तो ये मैं आप लोगों को इनकी टेस्टिंग भी करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये राइज़ हुए हैं। आपने कप केक्स को बेक करना है तो कभी भी उनको फुल फिल नहीं करना, बल्कि इन्हें हाफ बैटर आपने डालना है, क्योंकि इनको राइज़ होने का भी जो है वो स्पेस चाहिए होती है। तो अगर आप इसको अभी से फुल जो है वो फिल कर देंगे तो ये जो है वो ओवरफ्लो होकर बेकिंग ट्रे में गिरने का जो है वो ख़तरा होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली रेडी हो चुके थे। नेक्स्ट रेसिपी थी मैं यहाँ पे आज बना रही थी भाई टिक्का स्टिक्स। तो उसके लिए मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे ये हैं। तो इसकी सेपरेट रेसिपी तो मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हर चीज़ कर रही थी तो मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था और मैंने जो है वो भैया आज स्पीड लगाई हुई थी हर चीज़ को मैनेज करने की। यहाँ पे कप केक्स बेक हुए थे तो मुझे दिखाना आपको याद ही नहीं रहा था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप चेक करें कितने सॉफ्ट हैं कि बिल्कुल उनको प्रेस करने से ही वो टूटते जा रहे हैं। इस कदर ये सॉफ्ट और मॉइस्ट थे और बहुत ही यम्मी थे। तो ये मैं आप लोग को इनकी जो है वो अब टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। और इनमें बिल्कुल हर चीज़ की क्वालिटी बिल्कुल जो है वो पूरी थी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। नेक्स्ट रेसिपी जो आज मैं बना रही थी वो थे भाई पोटैटो ड्रमस्टिक रोल्स। तो इसके लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी वो भी मैं आप लोगों को फिर किसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। अभी सब आप इन क्लिप से गुजारा करें
तो खैर तब तक जो है ये मैं रेडी कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे। इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन भी आप बहुत जल्द मेरे चैनल पे देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो यहाँ पे जो है वो आज मैंने बनाया था रेड वेलवेट केक। सॉरी ये जो है वो कैमरा की लाइट सेटिंग कुछ इस तरह की थी, तो ये आपको पिंकिश कलर में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये रेड कलर में था और ये भी मैंने बनाया था। इसकी भी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ अभी तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक ब्लॉग के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। तो आने वाले टाइम में आप मेरे चैनल पे बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ज़रूर देखेंगे। तो बातें तो है जो है वो खैर सब होती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनीज़ वगैरह भी रेडी कर रही थी, तो ये भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस जल्दी जल्दी में आप लोग देखें और बस आज के ब्लॉग को जो है वो आप सिर्फ इंजॉय करें। रेसिपीज़ के ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप केक की कटिंग कर रही थी, और यहाँ पे कटिंग की भी एक टेक्निक मैं आपको बताती चलूँ कि आपने पहले चारों साइड से अच्छी तरह से नाइफ से छोटे छोटे जो है वो कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद जहाँ पे आपने कट्स लगाए होंगे वहीं से आपने जो है वो रोटेटिंग मूवमेंट से नाइफ को कट करना है, तो केक आपका जो है वो बिल्कुल इक्वली 4 साइड से जो है वो कट होगा। उसके बाद ये आता है जी मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, केक्स की और कप केक्स की डेकोरेशन करना। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2D नोज़ल यूज़ की थी, और जो है वो कलर्स मैंने फूड कलर्स यूज़ किए। यही मेरा पार्सल था जो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन बहुत एक्सटेंडेड हो गई थी। तो ये आ चुका था, तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो सारी डेकोरेशन भी साथ साथ करती जाती हूँ और आपके साथ बातें भी करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बात करनी थी वो यही थी कि आप लोग भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें। मेहनत करने से इंसान हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है। जो भी आपके ख्वाब हैं, आपकी सोच है, वो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। कोई भी तीसरा ना उसको समझ सकता है और ना ही उसको पूरा कर सकता है। और पैसे के बगैर तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी कोई रिस्पेक्ट या कोई इज़्ज़त नहीं करता। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स और आपकी अपनी फैमिली में ही आपकी पहचान आपकी जेब से होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे इज़्ज़त से बात करेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भाई आपके साथ तो कोई भी, आप किसी भी किस्म के अच्छे की उम्मीद तो भूल ही जाए किसी से भी। तो क्योंकि भाई हमारे सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऐसे हो गए हैं, तो अब हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच और अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको जो है वो ऐसा माइंडसेट ज़रूर दे सकते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है वो ना प्रायोरिटी दें। लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि ये सब चीज़ें सोचना ही ठीक लगता है, अदरवाइज़ ये करने में इम्पॉसिबल हैं। तो आप लोग मेहनत करें, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अगर जो है वो आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग अच्छे तरीके से आपसे पेश आएँ और आपसे बात करें। और आप ये कोशिश किया करें कि जो आपसे लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनकी जो है वो सोच आप तक नहीं है, आप उनके साथ भी ऐसे अच्छे से पेश आएँ, ताकि उन लोगों के माइंड में भी ये बात बिल्कुल नहीं आए कि उनका जो है वो सोसाइटी में क्या रोल है। हर इंसान अपनी जगह पे ठीक होता है, उसकी सोच ठीक होती है, वो अपने एरिया में रहना चाहता है, वो अपने सर्कल में रहना पसंद करता है। तो दैट्स अप टू यू और दैट्स अप टू देम। सो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने यहाँ पे कप केक्स की डेकोरेशन को कंप्लीट कर लिया था। मैंने यहाँ पे जो है वो 2D नोज़ल और 1M की स्मॉल नोज़ल का यूज़ किया था, और ये मैंने जो है वो रेड वेलवेट केक जो बनाया था उसकी भी मैंने सारी टॉपिंग्स और सारी क्रीम टॉपिंग कंप्लीट करके उसके ऊपर यूट्यूब का लोगो बनाया था। और यहाँ पे मैं 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो मैंने लिखना था, लेकिन क्योंकि स्पेस नहीं थी तो मैंने 100 ही बड़ा सा लिख दिया। उसके ऊपर मैं शुगर एडिबल बॉल्स लगा रही हूँ और इसकी जो है वो मैं डेकोरेशन कर रही थी। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी भी फाइनल लुक। तो सॉरी कलर को इग्नोर करिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो रेड फूड कलर ही ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से इस यूट्यूब लोगों के कलर में ज़्यादा रेड नहीं कर पाई, लेकिन जो है वो फिर भी ये कुछ ठीक था। तो ये भाई सारा टेबल सेट मैंने कर दिया था। ये मैंने जो है वो तिक्का स्टिक्स बनाई थी वो हैं, और उसके बाद ये रहे केक्स एंड कप केक्स। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मैक्रोनीज़ को भी डिश आउट कर दिया था और सारा टेबल सेट कर दिया था, और ये मैं उनकी फाइनल क्लिप्स और पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। और ये मैं आप लोगों को कप केक्स फिर से दिखा रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं इनकी डिज़ाइनिंग और हर चीज़। होप सो आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और आपको केक्स और कप केक्स की डेकोरेशन भी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना मस्ट है। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का हमारा इस माइलस्टोन अचीव करवाने में, और इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग अगला माइलस्टोन भी ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये थी इन सब चीज़ों की फाइनल लुक, और ये रही मेरी प्रिंसेस। मैंने आज हानी को रेड कलर का ड्रेस वेयर करवाया था, और ये हानी की जो है वो फाइनल लुक थी। हानी अपनी चेयर लेके आ रही थी और टेबल, ताकि हम अच्छी तरह से चीज़ों को सेट करें और वही केक की कटिंग कर लें। तो ये मेरे रहे चीफ गेस्ट जो आज केक की करेंगे कटिंग और सेलिब्रेट करेंगे मेरे साथ 100 सब्सक्राइबर्स को। तो ये है जी अब केक की फाइनल कटिंग का टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इन सब मोमेंट्स को। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे। होप सो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हों, क्योंकि आप लोग भी मुझे स्टार्ट से लेके अब तक इन मेरी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं। तो हानी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था कप केक और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मैंने केक को कट किया और आपको इसकी सॉफ्टनेस का मैं आइडिया बता रही हूँ, और आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका कलर और टेक्सचर अंदर से किस तरह का था। तो ये आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट था कि इसको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और माशाल्लाह टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त था।
तो लास्ट करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर इंसान कुछ भी सोचना चाहे और उसको सोच ले कि मैंने ये काम करना है, तो वो इंसान वो चीज़ कर ही लेता है। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मस्ट है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।